नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और आज हम फिर से साक्षी यादव मर्डर केस का कवर करने आए हैं। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ उनके पिता हैं साक्षी यादव के। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे घटना में कार्रवाई क्या हुई है और ये पूरा घटना है क्या। आपको बता दें कि 10 तारीख को लड़की गायब होती है और उसके बाद 15 तारीख को जब मिलता है तो एक गड्ढे में पड़ा उनका लाश मिलता है, जो कि मिट्टी उसके ऊपर डाला हुआ होता है। अब घर वालों को जब पता चलता है कि ये हमारी बच्ची है तो घर वाले प्रशासन पे भी आवाज़ उठाते हैं कि 10 तारीख को गायब हुई बच्ची 15 तारीख तक आप लोग क्यों नहीं खोज के निकाले। आपको बता दें कि जब प्रशासन ने इस पर गहन जांच हुआ तो पता चला कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था और एक दीपक यादव, हर्षवर्धन उर्फ दीपक यादव, जो उस लड़की से प्रेम प्रसंग में था। आपको बता दें ये आर्मी का जवान भी था और पटियाला में पोस्टेड था और उसके बाद पटियाला से ये छुट्टी लेता है। इसी महीने के लास्ट 30 तारीख को इसकी शादी थी और जब लड़की को ये पता चलता है कि ये शादी कर रहा है तो लड़की इस पर दबाव बनाती है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुमको शादी तो हमसे करना है, तुमने हमसे कहा है और ये मुकर कह रहे हो। तब इसने पहले से ही मूड बना लिया था कि हमको इस लड़की को ठिकाने लगाना है। उसके तहत ये आता है और उसके बाद फिर ये इंस्टाग्राम से मैसेज करता है लड़की को कि बालसन चौराहे पे मिलो। और यही सबसे मजबूत कड़ी थी प्रशासन के लिए, यहीं से वो दबोचा गया। आपको बता दें जब लड़की बालसन चौराहे पे आती है तो सुबह लगभग 9-10 बजे आती है और उसके बाद वहाँ से उस लड़की को अपने बाइक पे बैठाता है और बाइक पे बैठाने के बाद वो कंपनी गार्डन लेकर जाता है। वहाँ काफ़ी समय तक लड़की को मनाने का कार्य करता है कि अगर लड़की मान गई तो ठीक है और नहीं मानी तो इसके बैग में, जो एक बैग लेकर आया था उसमें छुरियाँ, जो हथियार था उसको रखा था, क्योंकि ये सोच कर आया था कि अगर लड़की मान गई तब तो ठीक है, अगर लड़की नहीं मानी तो इसको आज ठिकाने लगाना ही लगाना है। लड़की जब नहीं मानी तो ये 5 बजे कंपनी गार्डन से उस लड़की को लेकर 20 किलोमीटर दूर जाता है, सुनसान एक बगीचा। आपको बता दें वो जंगल है, बगीचा नहीं, क्योंकि वहाँ दिन में जाने से लोग घबराते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर उस लड़की के हाथ पैर तोड़ता है और उसी लड़की का जो दुपट्टा था उससे उसके पैर बांधता है ताकि भाग ना पाए। और जब हाथ पैर तोड़ देता है और उसके बाद छुरियों से वार करता है तो वार करने के बाद एक बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में उसको डालता है और मट्टी खींचकर उसमें भरता है। अब हम आपको मिलवाते हैं साक्षी यादव के पिताजी से, जो वो प्रशासन पे भी आवाज़ उठा रहे हैं और सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं। क्या हुआ, आप काहे प्रशासन के कार्रवाई से खुश नहीं हैं? साहब, प्रशासन कार्रवाई से इसलिए नहीं खुश हैं कि अगर प्रशासन चाहती तो 10 तारीख की मेरी लड़की गायब हुई और 15 तारीख को हमको उसकी लाश दिखाया जा रहा है। इसलिए हमको प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं, इसलिए सर हम सीआईडी की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग कर रहे हैं सर। उसको फांसी होना चाहिए, उसका घर गिरना चाहिए, जितना सोना चांदी ले गया है हमारा उसको वापस करना चाहिए। हमारा यही गवर्नमेंट एवं सरकार से निवेदन है। क्या क्या आपका गायब हुआ है, सोना चांदी भी जो आप बता रहे हैं? सर मेरा 7 तोला सोना गया है सर, 80,000 रुपये गया है सर। अच्छा, 7 तोला सोना और 80,000 रुपया गया है। आपको बता दें कि अब ये प्रशासन बताई है कि वही हर्षवर्धन उर्फ दीपक यादव गुनहगार है और उससे ये खुश नहीं है। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटी को मारने के पीछे कुछ लोगों का और हाथ होगा, इसलिए क्योंकि उसका हाथ पैर सब तोड़ा गया, कई बार खंजर से वार किया गया और खंजर से वार करने के बाद गड्ढा खोद के गड्ढा में डालना और उसके बाद फिर मट्टी डालना, ये कहीं ना कहीं इनको शंका दे रहा है और प्रशासन के कार्रवाई से ये नाखुश हैं। एक चीज़ बताएं, लगभग इतने दिन बीत गए, प्रशासन ने आपसे क्या बोला, क्या आप समझे? सर प्रशासन यही बोला कि एक लोग को हम गिरफ्तार कर लिए हैं, आप जिसको बताएं हम उसको गिरफ्तार करें। आप साहब बताइए हम किसको बताएं कि कौन है इसमें दोषी। ये प्रशासन का काम है ना कि जितने दोषी हों उनको पकड़ा जाए, और जो घूम रहे हैं टहल रहे हैं इधर उधर उनको पकड़ा जाए। और हम अपने
यादव बिरादरियों से भी निवेदन करेंगे कि जो इधर उधर टहल कर बातें उल्टा सीधा कर रहे हैं, अब कहाँ गए समाज के जितने भी लीडर जो लाइन की बात करते थे, अब वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। आज हमारे ऊपर आया है, कल किसी भी यादव समाज के ऊपर आ जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसे अपराधी टहलते रहेंगे तो यादव समाज का विखंडन होता रहेगा हर समय। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यादव समाज को भी बुलावा आ रहा है कि आखिर आप लोग काहे नहीं आ रहे हैं, हम भी तो यादव हैं, हमारी भी बच्ची कत्ल हुआ है और उसका आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, काहे नहीं दबाव दे रहे हैं, काहे नहीं प्रशासन पे दबाव दे रहे हैं, काहे नहीं सीबीआई की मांग कर रहे हैं। बहुत कहते हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं। अब जब साथ की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग कहाँ हैं। आपको बताएं कि कौन कौन नेता अब तक पहुंचा है आपके घर और क्या क्या बोले हैं। हमारे घर सर पहुँचे थे आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी। अच्छा। बोले थे कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमको याद करेंगे, हम आधी रात को आपके पास खड़े रहेंगे। अभी यादव समाज का कोई ऐसा नेता, दिग्गज नेता आज तक हमारे दरवाजे पर नहीं पहुंचा, न हमारे दुखों में सम्मिलित हुए। हम सभी यादव बिरादियों से निवेदन करेंगे कि भारी सी भारी संख्या में आकर हमारे साथ का सहयोग दें और आवाज़ उठाने का कार्य करें। हमको सीबीआई चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, उन सब जितने अपराधी टहल रहे हैं वो सभी अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए, तभी हम सरकार से खुश होंगे। योगी जी का एक जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होता है कि अपराध किए हो तो घर गिरा दिया जाएगा, वो कार्रवाई अब ये मांग कर रहे हैं कि बाबा जी अब ऐसे नहीं काम चलेगा, अपराध तो ये भी किया है और इसको भी वही कार्रवाई चाहिए, इसका भी घर वैसे टूटना चाहिए जैसे आप बाकी अपराधियों का तोड़ते हैं। आपको बता दें कि इतने दिन बीत गए हैं, क्या क्या आपको सुनने को मिला है। और एक चीज़ बताएं कि यहाँ से आप अब क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं, इसके बाद आपके पास क्या चांस है। हमारे पास सर यही मांग है कि हमको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तभी हम संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन पर हमको सर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। नहीं सर, विश्वास अगर होता ना 10 तारीख से 15 तारीख तक हमारी लड़की हमको हाजिर कर दिया जाता सर। इसीलिए पुलिस प्रशासन पर हमको कोई विश्वास नहीं। अब आपको बता दें कि ये पूरे कड़ी का कैसे खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जब इंस्टाग्राम से उसने लिखा कि बालसन चौराहे पे मिलो, उसके बाद वो मोबाइल को पूरी तरह से फॉर्मेट मार देता है और फॉर्मेट मारने के बाद उसको लगा कि अब लड़की को तो ठिकाने लगा दिए हैं, प्रशासन तो छोड़िए कोई खोज नहीं पाएगा क्योंकि ज़मीन के अंदर हम धंसा दिए हैं। और उसके बाद वो वहाँ से निकल के जाता है घर पर, आराम से सोता है, खाता है। उसको लगा कि अब ये मामला यहीं समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बच्चा जब वहाँ पर उस गांव के पास का वहाँ दौड़ने के लिए गया तो उसको थोड़ी सी स्मेल आई और स्मेल के कारण से वो जब पास जाके देखा तो हाथ और उसकी बाल बाहर थे। उसको देखने के बाद लगा कि शायद यहाँ पर किसी को धंसाया गया है जो मुर्दा था। लेकिन उसने पूरे गांव को बुलाया और जब गांव आई और उसके बाद जब प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन खोद के निकाली तो पता चला कि इन्हीं की लड़की है। और जब लड़की मिली तो आपको एक और घटना बता रहे हैं कि जब लड़की वहां पर खोद के उस गड्ढे से निकाला जा रहा था तो वो जो दीपक यादव था वो वहीं पर था। वो देखने आया था कि आखिर कार्रवाई होती क्या है और इसमें कहीं मेरा कोई सबूत छूट तो नहीं गया है। वहाँ पर जब लड़की का लाश निकाला जा रहा था तो वो भी जनता के बीच में खड़ा होके बाकायदा इसको देखा कि क्या क्या हो रहा है। उसको लगा कि अब तो साला हो सकता है कि कहीं ना कहीं भेद खुल ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद इंस्टाग्राम उसका जब मोबाइल लिया गया और मोबाइल लेने के बाद उसका फिर से रीफॉर्मेट किया गया और उसके बाद पता चला कि इसने कैसे बुलाया और कितने बजे बुलाया और कब से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और तब जब इसका खुलासा हुआ तब पता चला कि इसने एक दिन की ये योजना नहीं थी। ये असल में इसने बताया कि मैं जब पटियाला से निकला हूँ तभी सोच के निकला हूँ कि इस लड़की अगर लड़की मान गई तो ठीक है, नहीं तो इसको ठिकाने लगा के हम 30 तारीख को शादी करेंगे ज़रूर। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हम ज़मीनी स्तर की और इस पूरी घटना पे नज़र रखते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद।